हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर एकेडमी। कैलकुलस फर्स्ट के 7th वीडियो लेक्चर में आज हम करेंगे एक्सपेंशन बाय टेलर सीरीज फॉर 2 वेरिएबल्स। इससे पहले हमने 1 वेरिएबल के लिए एक्सपेंशन बाय टेलर सीरीज सीखा है वीडियो लेक्चर नंबर 6 में। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसी के बाद में आपको ये चीज समझ में आएगी। तो इसका फॉर्मूला देखने से पहले आपको थोड़ा पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में बताते हैं। देखो, एक होता है परफेक्ट डिफरेंशिएशन, जिसको आप df अपॉन dx कहते हैं। इसको हम कहते हैं परफेक्ट डिफरेंशिएशन। अब अगर हमने एक फंक्शन f ऐसा फंक्शन कंसीडर किया जिसमें 2 वेरिएबल हैं, तो अब आप इसका डिफरेंशिएशन पार्शियली करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनी वन वेरिएबल x और y। क्या मतलब है? मतलब यह है कि जब आप इसको x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप इसको लिखेंगे डेल f अपॉन डेल x। इसका मतलब आप इस फंक्शन में डिफरेंशिएशन तो कर रहे होंगे, लेकिन किसका? ओनली x टर्म्स का। ये बात समझ में आ रही है? जब आप x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तब आप उसको डेल f अपॉन डेल x बोलेंगे, और इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन हम उसको स्मॉल f और सफिक्स में x लिखते हैं इस तरह से। यानी अगर आगे हमने स्मॉल fx कहीं ऐसा लिखा तो इसको हम क्या समझेंगे? डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x, जबकि y जो है यहां पर एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ये बात समझ में आ रही है? फिर से एक बात समझो कि जैसे अगर हमने fy लिखा तो इसका मतलब है कि हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, जबकि यहां पर x जो है वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। मानो कि f जो है एक फंक्शन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इस तरह से कोई फंक्शन गिवन है और आपको इसका fx निकालना है, मतलब डेल f अपॉन डेल x। यानी x के रिस्पेक्ट पर जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का क्या होगा? 2x होगा। ये जो y स्क्वायर है इसका 0 हो जाएगा और आगे 2x का 1 और y अपनी जगह ऐसे ही लिखा रहेगा। यानी हमने यहां पर इस केस में y को क्या किया? एक कांस्टेंट की तरह कंसीडर कर लिया है। तो दूसरी तरफ अगर आप इसका y के रिस्पेक्ट पर करेंगे तो अब क्या होगा? डेल f अपॉन डेल y जिसको हम बोलना चाहेंगे, तो पहला टर्म x स्क्वायर उसका 0 होगा, y स्क्वायर का 2y और 2x एज अ कोफिशिएंट और y का यहां पर 1 हो जाएगा। तो यहां के केस में x जो है वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट हुआ। ये बात समझ में आ रही है? तो देखो, बस अभी आपको बस ये यहां रिप्रेजेंटेशन समझाना था कि fx जो है, यानी f और सफिक्स में x अगर हम लिख दे तो ये क्या चीज होती है? ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है f का विद रिस्पेक्ट टू x, और fy क्या चीज है? ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू y। हालांकि हमारा अगला टॉपिक जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन ही है, उसमें हम पार्शियल डिफरेंशिएशन को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आप यहां पर इतना समझ लीजिए कि जो fx है या fy है, इसको आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, इसी में एक चीज और है कि अगर हम लिखें fxy तो इसका मतलब है आपने 2 बार डिफरेंशिएशन किया है f का। पहले आपने y के रिस्पेक्ट पर किया है, फिर उसके बाद आपने x के रिस्पेक्ट पर। अंदर से पढ़ते हैं, देखो, पहले y के रिस्पेक्ट पर, फिर बाद में x के रिस्पेक्ट पर। और अगर हम इसको ऐसे लिखें fxx, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन है f का विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर हमने fyy लिखा, इसका मतलब हुआ 2 बार डिफरेंशिएशन है f का विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये चीजें भी हम इसमें यूज करने वाले हैं, इसलिए आपको ये थोड़ा सा पहले पता होना चाहिए कि fx अगर कहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। ये सारे के सारे पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा यही है तो उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप इसको जस्ट सिंबलाइज करके लिखना सीख लीजिए कि fx का मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली जब y एक कांस्टेंट है, वहीं fy डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y जब x एक कांस्टेंट है। और यहां पर ये डबल डेरिवेटिव है, f का x के रिस्पेक्ट पर, y के रिस्पेक्ट पर, तो उसको आप क्या कहेंगे? fxy। तो उसका मीनिंग होता है डेल टू f अपॉन डेल x डेल y। वहीं दूसरी तरफ fxx का क्या मतलब है? इसका मतलब है f का x के रिस्पेक्ट पर 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। वहीं fyy का क्या मतलब है? fyy का मतलब है f का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। ये बात समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया। अब आगे देखिए जरा। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन fxy एज अ सीरीज इन द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट xy इक्वल ab। देखो क्या गिवन है कि अगर कोई फंक्शन है fxy इज इक्वल, क्या लिखा है? fab प्लस x माइनस a इंटू fx। ये ध्यान दे रहे हैं, क्या लिखा है? fx का मतलब जो अभी आपको समझाया पार्शियल डिफरेंशिएशन है f का विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस आगे लिखा है y माइनस b इंटू fy। तो fy फिर से वही क्या कि f का y के रिस्पेक्ट पर पार्शियल डिफरेंशिएशन है। आगे देखिए, प्लस करके लिखा है x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 2 fxx, यानी f का 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस आगे लिखा y माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन 2 fyy। तो yy से क्या समझ रहे हैं?
कि f का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y प्लस x माइनस ए इंटू वाई माइनस बी इंटू एफ एक्स वाई। तो यहां एफ एक्स वाई से क्या समझ में आ रहा है कि f का पहले y के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन करना है, फिर बाद में x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली। तो आपको एक फंक्शन एफ एक्स वाई गिवन होगा, उसके आप सिंगल वेरिएबल एफ एक्स एफ वाई, फिर उसके बाद डबल वेरिएबल एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई और एफ एक्स वाई, ये सारी की सारी वैल्यूज इस पॉइंट ए बी के ऊपर निकाल के रखेंगे। उसके बाद आप इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को रख देंगे, आपको उसके फॉर्मूले का एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो इसलिए आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिएगा। आपको एक्सपेंशन इन टू वेरिएबल्स के लिए एक फंक्शन चाहिए एफ एक्स वाई और एक आपको पॉइंट चाहिए ए कॉमा बी, ताकि आप यहां ब्रैकेट्स में x माइनस ए वाई माइनस बी चल रहा है ना, तो यहां पर a और b की वैल्यू रखते जाना। एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई एफ एक्स वाई, इन सब की वैल्यू भी आपको इसी पॉइंट के ऊपर निकालनी है और उन सभी को फिर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए इनको हम क्वेश्चंस में कैसे लगाते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक टू वेरिएबल फंक्शन लिखा हुआ है इन द नेबरहुड ऑफ 1 3। इसका मतलब ये आपका ए बी का काम करेगा और ये जो है आपका एफ एक्स वाई एक फंक्शन है। तो आपने क्या करना है, आपने बस इसका एफ एक्स निकालना है, एफ वाई निकालना है, एफ एक्स एक्स निकालना है, एफ वाई वाई निकालना है, फिर एफ एक्स वाई निकालना है। ये सारी की सारी चीजें आप इस पॉइंट ए कॉमा बी के ऊपर निकालेंगे और उसके बाद आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी सीखा है और उस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, इस फंक्शन एफ एक्स वाई को कंसीडर किया एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो पॉइंट है ए कॉमा बी, देखो हमने कैसे लिखा, ए को रेड कलर से लिख दिया 1 और बी को ब्लू कलर से लिखा 3, ताकि हम आगे इसमें पहचान रखें कि रेड वाला ए है और ब्लू वाला बी है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, बी की वैल्यू 3 होगी। अब इस तरह से आप क्या करेंगे, पहले फंक्शन में एफ ए बी निकालो, यानी f1 3। तो जैसे आप इस फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर में x को 1 रखेंगे, देखो रेड कलर में 1 रखा, और y की जगह 3 रखेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा कितना, 12 मिल जाएगा। अब इसके पार्शियल डिफरेंशिएशन को जरा ध्यान से समझिए। अगर आप इस फंक्शन का fx निकालना चाहते हैं, यानी आपको निकालना है डेल f अपॉन डेल x, तो सिर्फ x वाले फंक्शन पे ध्यान दीजिए। देखो तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है और y एज अ कोएफिशिएंट उसके मल्टीप्लाई में लिखा रहेगा। लेकिन अगला जो y स्क्वायर है ना, इसमें कोई x आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए वो एज अ कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। वहीं जरा दूसरी तरफ देखो, अगर इसी फंक्शन का दोबारा से x निकालें, यानी डबल डेरिवेटिव करें, तो सिर्फ इस 2x का होगा कितना, 2, और y एज अ कोएफिशिएंट लिखा रहेगा। तो इस तरह से आप इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते रहेंगे। तो देखिए फिर कैसे किया हमने, यहां x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया ना, तो देखो क्या लिखा है, 2x इंटू वाई एज इट इज, और ये जो y स्क्वायर था ना उसका 0 हो गया, इसलिए उसको लिखा ही नहीं, तो क्या आ रहा है 2xy। अब इस fx में आप a b यानी 1 और 3 रखो, x की जगह 1, तो देखो रेड कलर में ये 1 आ गया, और y की जगह 3, तो ये ब्लू कलर में फिर से 3, तो इसको सही करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब इसी चीज का फिर से x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करो, फंक्शन का जो एक बार डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट पर आ रखा है ना, उसको दोबारा कर दीजिए, तो f x हो गया। तो देखिए क्या, यहां x लिखा था ना, तो x का 1 हो गया, तो इसलिए क्या मिल रहा है आपको, सिर्फ 2y मिल रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात को। अब इसमें भी आप इस पॉइंट ए बी को यानी 1 3 को रखेंगे तो फिर से आपको कितना मिलने वाला है, 6 मिलेगा। अब आप क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है f का। f समझ रहे हो, ये जो क्वेश्चन f दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका y के रिस्पेक्ट पे करेंगे तो देखो फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर इंटू वाई, वाई का क्या होगा 1, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, आगे वाई स्क्वायर लिखा है ना, तो वाई स्क्वायर का सिर्फ 2y हो जाएगा, क्योंकि जब आप y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उस वक्त x को अपने दिमाग में कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल है कि जब आप एक के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उस टाइम पर दूसरा वेरिएबल एज अ कांस्टेंट ट्रीट होता है। तो फिर आगे क्या किया, देखो आपने fy यानी इस डेरिवेटिव के अंदर इस पॉइंट a b को रखा, 1 3 को रखा, तो देखो इसमें आप 1 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए फिर से इसका y के रिस्पेक्ट पर दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 0 हो चुका है, और देखो यहाँ 2y लिखा था तो y का 1 होगा, तो कितना मिलेगा आपको, बस 2 मिलेगा। इस तरह से डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट के ऊपर कितना रह जाएगा, 2 के बराबर ही रह जाएगा। अब उसके बाद बात आती है fxy के लिए। तो देखो fxy निकालने के दो रास्ते हैं, या तो आप यहां fx देख रहे हैं, इसको y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट कर दो तो आपको यहां से fxy मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 2x मिल जाएगा। या फिर आप यहां देखिए fy मिला है आपको, तो यहां से भी आप fxy निकाल सकते, यानी यहां y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन हो रखा है, तो आप इसको x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कीजिए तो आपको फिर से कितना मिलेगा, दोनों ही केसेस से 2x मिल जाएगा।
तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, या तो आप fx वाले का y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर दो या फिर fy वाले का x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर दो। दोनों ही केसेस में आपको 2x मिलेगा और इसमें भी आप पॉइंट fa भी रखेंगे ना 1 3, तो आपको यहां पर कितना मिलने वाला है 2 मिलने वाला है। अब इसके बाद इसमें आप टेलर सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे टू वेरिएबल्स के लिए। क्या होता है fxy इज इक्वल fab, देखिए क्या लिखा है fab प्लस x माइनस a fx प्लस y माइनस b इंटू fy प्लस दूसरे ब्रैकेट में x माइनस a का स्क्वायर अपॉन 2 fxx y माइनस b का स्क्वायर अपॉन 2 fyy और फिर दोनों का मल्टीप्लाई x माइनस a इंटू y माइनस b fxy। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज ऊपर रखी हैं, इसमें रख दीजिए तो देखो क्या बनेगा fab ऊपर से दिख रहा है आपको 12, तो देखो यहां पर हमने 12 रखा। x माइनस a कितना है 1 और fx की वैल्यू 6 आ गई है, प्लस y माइनस b देखो ब्लू कलर में कितना लिखा है 3 इंटू fy उसकी वैल्यू 7 प्लस आगे ब्रैकेट में फिर से x माइनस a की जगह 1 उसका स्क्वायर हो रहा है अपॉन 2 इंटू fxx उसकी जगह 6 आ रहा है, दिख रहे हैं ऊपर से fxx की वैल्यू यहां पर 6 लिखी है, प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू fyy तो जो कि 2 है। आगे लिखें x माइनस a की वैल्यू फिर से 1, y माइनस b की वैल्यू 3 इंटू fxy कितना 2 प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से आप इसके फर्दर डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में बस डबल डेरिवेटिव तक लिख देंगे तो काफी होगा। आगे इसको आप थोड़ा ठीक करके लिखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का आंसर मिल जाएगा कि fxy जो आपका एक्सपेंशन है वो कैसे आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x माइनस y प्लस 9 एंड सो ऑन। इस तरह से आप इसके आंसर को बना के लिख देंगे। तो इस तरह से आपने इसमें क्या देखा कि आपको एक टू वेरिएबल का फंक्शन दिया है, एक पॉइंट दिया है, आपने इसमें पांचों की पांचों चीजें निकाल के रख लेनी है। उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाना है इसमें और फॉर्मूले में सारी वैल्यू जब आप इसमें रखेंगे तो आपको फाइनल आंसर कुछ इस तरह से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी कुछ ऐसा ही हाल है कि एक फंक्शन दिया है टू वेरिएबल का एक्स क्यूब प्लस 3y माइनस वाई क्यूब माइनस 3x और जो पॉइंट है ना जिसके नेबरहुड में आपको निकालना है, जो ए बी का काम करेगा वो है 2,1। तो सबसे पहले हमने इस फंक्शन को लिखा fxy इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस 3y माइनस वाई क्यूब माइनस 3x और ये जो पॉइंट है फिर से हमने रेड और ब्लू का इस्तेमाल करते हुए 2,1 लिख दिया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले fab निकालेंगे। तो ये जो गिवन फंक्शन है ना fxy, इसी के अंदर आपको a की जगह 2 और b की जगह 1 रखना है, तो आपको मिलेगा ये -3। अब आप क्या करेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए ना, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो गया, यहां पर y है ना तो y का 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब आप fx मतलब x के रिस्पेक्ट पर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे ना, तो सिर्फ x वाले फंक्शन को ध्यान दीजिए, y वाला जितना भी टर्म है वो 0 हो जाएगा। इसलिए x क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया, आगे 3y का 0, फिर से आगे देखो y क्यूब लिखा है, इसका फिर से 0 होगा और माइनस आगे 3x वाला, इसका होगा 1, x का 1 और 3 इंटू 1 कितना होता है 3 होता है, तो इसलिए क्या आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 3। ये बात समझ में आई है आपको? चलो फिर आगे देखो, इसमें fxy मतलब इसमें फिर पॉइंट a, b यानी 2,1 को आप रखेंगे तो आपको यहां पर 3 मिल जाएगा। अब फिर से इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट पर, तो देखिए ना यहाँ 3x स्क्वायर का क्या हुआ 6x हो गया, इसलिए डबल डेरिवेटिव में भी ये पॉइंट रखेंगे आप, x की जगह 2 रखेंगे तो आपको कितना मिलेगा 12 मिल जाएगा। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इस गिवन फंक्शन f का y के रिस्पेक्ट पर करना है। तो देखो जब आप y के रिस्पेक्ट पर कर रहे होंगे ना तो x क्यूब 0 हो जाएगा और आगे 3y, y का होगा 1, तो 3 इंटू 1 कितना लिखा है, देखो यहाँ पर नीचे 3 लिखा है, माइनस आगे y क्यूब लिखा है ना, तो y क्यूब का क्या हुआ 3y स्क्वायर और आगे 3x लिखा है ना, इसका क्या हो गया 3x का 0, तो आपको फाइनली क्या मिल रहा है 3 माइनस 3y स्क्वायर। अब इसमें भी आप क्या करेंगे, a b की वैल्यू रख देंगे यानी 2,1, तो जब आप इसमें फंक्शन की वैल्यू रखेंगे तो आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा। फिर से दोबारा इसी का y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो 3 का 0 हुआ और 3y स्क्वायर का फिर से 2y होगा ना, और 3 पहले से मल्टीप्लाई में लिखा है तो -6y हो गया। इसमें भी आगे पॉइंट रख दीजिए, a b की वैल्यू 2,1 है। अब इसमें आप y की जगह 1 रखेंगे ना, ये ब्लू कलर में 1 लिखा है, तो 6 इंटू 1 कितना आएगा -6 आ गया। तो 4 चीजें आ गई, अभी एक और बाकी है fxy। अब इसमें पांचवी चीज होती है fxy, तो उसके लिए हमने बताया आपको, या तो आप fx वाले का y के रिस्पेक्ट पे करो, तो इसमें देखो कोई y नहीं है तो 0 नहीं हो जाएगा, या फिर आप fy वाले का x के रिस्पेक्ट पे करो, तो देखो इसमें कोई x नहीं है, तो x नहीं है तो फिर से इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से fxy की वैल्यू सीधा कितनी आ रही है 0 आ रही है। सो इस पॉइंट के ऊपर रखें या ना रखें, आंसर इसका 0 ही रहना है। तो इस तरह से हमने ये पांचों वैल्यू इस पॉइंट 2,1 के ऊपर निकाल के रख ली है। उसके बाद आप इसमें टेलर सीरीज लगाएंगे टू वेरिएबल के लिए, तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए कि fxy इक्वल fab
प्लस ब्रैकेट में x माइनस ए इंटू एफ एक्स प्लस वाई माइनस बी इंटू एफ वाई प्लस आगे ब्रैकेट में x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एफ एक्स एक्स यानी सेकेंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली प्लस y माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एफ वाई वाई प्लस x माइनस ए इंटू वाई माइनस बी एफ एक्स वाई एंड सो ऑन। आगे आप इसमें सारी वैल्यूज जब रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो एफ ए बी की वैल्यू ऊपर से कितनी है -3, तो ये आ गया -3 नीचे, प्लस x माइनस ए की जगह देखो 2 आ गया इंटू एफ एक्स की वैल्यू 3 लिखी है ऊपर, प्लस y माइनस बी और एफ वाई की वैल्यू कितनी देख रहे हैं 0, प्लस आगे देखो फिर से ए की जगह 2 और एफ एक्स एक्स की जगह 12 आ गया, फिर से आगे प्लस करके लिखा है y माइनस बी, बी की जगह फिर से 1 आ गया और एफ वाई वाई की जगह कितना लिखा है -6, प्लस x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1, ये a और b की वैल्यू आ रही है और एफ एक्स वाई कितना देख रहे हैं आप ऊपर से 0, ये 0 लिखा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने एफ एक्स वाई की वैल्यू 0 रख दी है। अब उसके बाद आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दो तो कुछ इस तरीके से आप इसका आंसर बना के लिख सकते हैं कि एफ एक्स वाई इक्वल 6x स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27x प्लस 6y प्लस 12 एंड सो ऑन। तो ये इसका फाइनल आंसर इस तरह से आपको एक्सपेंड होके मिल जाएगा इस फंक्शन का इन द नेबरहुड ऑफ 2,1। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, साइन 2x इंटू कॉस वाई, इसमें भी आप देख रहे हैं यहाँ पर एक x लिखा है एक y लिखा है, इसका मतलब दो वेरिएबल है और देखो a और b यानी नेबरहुड वाला जो पॉइंट है वो a b कहलाता है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू 0 0 गिवन है। आप इसको सबसे पहले एफ एक्स वाई लिखो साइन 2x प्लस कॉस वाई और पॉइंट क्या है 0 0। अब सबसे पहले इस पॉइंट में फंक्शन एफ ए बी निकालेंगे तो क्या आएगा f0 0, तो साइन 0 ये देख पा रहे हो रेड कलर में x की वैल्यू 0 लिखी है और प्लस cos 0 ब्लू कलर में y की वैल्यू, तो साइन 0 0 होता है cos 0 1 होता है, तो फाइनल आंसर आपको 1 मिलेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे आप इस एफ एक्स वाई फंक्शन का x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है, तो ध्यान दीजिए देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ cos 2x और 2x का 2 और आएगा तो देखो ये लिखा कोएफिशिएंट 2, जबकि cos y ना यहां पर कोई x नहीं है तो cos y वाला जो टर्म है आगे नहीं लिखा गया क्योंकि वो 0 हो गया उसका डिफरेंशिएशन। समझ में आई बात। अब इसमें क्या करेंगे देखो एक्स वाई की जगह यानी x की जगह 0 रखेंगे y की जगह 0, तो इसमें तो सिर्फ x ही यहां पर लिखा है 2x है ना cos 2x, तो इसमें x की जगह 0 रख दीजिए, तो cos 0 कितना होता है 1, बाहर से 2 मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपको कितना मिलेगा 2 मिलेगा। अब इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो देखो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन होता है और एक और 2 कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करके आएगा तो 2 पहले से लिखा है तो कितना हो गया -4 हो गया है। इसमें भी आप पॉइंट 0 0 रखेंगे तो साइन 0 करेंगे तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे आप इस गिवन फंक्शन f का y के रिस्पेक्ट पर करिएगा, तो y के रिस्पेक्ट पर करेंगे तो देखो sin 2x का तो 0 होगा क्योंकि इसमें कोई y नहीं है ना। अब आगे cos y लिखा है तो cos y का y के रिस्पेक्ट पर क्या होगा माइनस साइन y, cos का माइनस साइन होता है तो इसलिए माइनस साइन y लिखा। अब इसमें भी आप पॉइंट 0 0 रखेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन 0 जो कि 0 ही होता है। अब इसका फिर से y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करिएगा तो देखो साइन का क्या होता है cos होता है तो लिखा cos y, माइनस बाहर से चला आ रहा है, इसमें भी आप पॉइंट 0 0 रखेंगे तो y की जगह ये ब्लू कलर में देखो क्या लिखा है y की जगह 0 आ गया तो cos 0 कितना होता है -1 होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे आपको चाहिए एफ एक्स वाई, पांचवी चीज, तो एफ एक्स वाई के लिए हमने आपको बताया या तो आप x वाले का y के रिस्पेक्ट पे कर दो तो इसमें कोई y नजर नहीं आ रहा है, इस वजह से इसका डिफरेंशिएशन ये एफ एक्स वाई 0 आ रहा है, या फिर आप एफ वाई वाले का x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर दो तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि कोई x का फंक्शन नहीं है, तो कुल मिला के दोनों टर्म से इसका आंसर 0 ही आएगा। आपको किसी एक से निकाल लेना है, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। अब इसमें भी कोई पॉइंट रखो 0 0 तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, 0 का 0 ही रहेगा। अब उसके बाद आप इसमें टेलर सीरीज लगाइए 2 वेरिएबल के लिए, ये फॉर्मूला आप इसमें रख दीजिए सारी वैल्यूज। इसमें रखेंगे तो एफ ए बी, देखो एफ ए बी की वैल्यू ऊपर से 1 है तो आपने यहाँ पर 1 रखी, प्लस ब्रैकेट में x माइनस ए की जगह देख पा रहे होंगे ए की जगह रेड कलर में 0 लिखा है, इंटू एफ एक्स की वैल्यू ऊपर से देख रहे हैं यहाँ पर 2 लिखी है तो 2 आ गई नीचे, प्लस y माइनस बी की जगह देखो ये फिर से ब्लू कलर में 0 लिखा है, इंटू एफ वाई, तो एफ वाई देख पा रहे हैं ऊपर से एफ वाई की वैल्यू ये लिखी है 0 तो यहाँ पर इंटू करके 0 लिखा है, प्लस ब्रैकेट में x माइनस ए की जगह 0 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एफ एक्स एक्स, तो एफ एक्स एक्स की वैल्यू भी फिर से ऊपर से क्या है 0 आ गई है, प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो b की जगह 0 है यहाँ, इंटू एफ वाई वाई, तो एफ वाई वाई कितना आ रहा है -1 तो ये आ गया -1, प्लस आगे से x माइनस ए की जगह फिर से 0 इंटू वाई माइनस बी की जगह फिर से 0 और एफ एक्स वाई, तो एफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 0 तो यहां पर ये 0 आ गई है। बाकी आप इसको थोड़ा ठीक करके लिख दें तो कुछ ऐसा बनेगा कि एफ एक्स वाई इक्वल 1 प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सो ऑन। इस तरह से आप इस फंक्शन में बस 2 डेरिवेटिव तक ये टेलर सीरीज बना के लिख दीजिए, आपको इसका फाइनल आंसर यही देना है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा है इसमें,
cos x इंटू cos 3y, दो फंक्शन लिखे हैं जिसमें x और y टू वेरिएबल चल रहे हैं और पॉइंट क्या है फिर से a b 0 0। ठीक है, इसको आपने सबसे पहले fxy लिखना है, क्या है cos x इंटू cos 3y और पॉइंट आपका a b कितना है 0 0। आप सबसे पहले इस फंक्शन fxy के लिए fab निकालो, यानी इसमें a और b की वैल्यू 0 0 रखेंगे तो cos 0 इंटू cos 0 कुल मिला के कितना आएगा। अब उसके बाद आप इसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो cos वाले का होगा सिर्फ cos x का होगा माइनस साइन x, cos का होता है ना माइनस साइन, तो x वाले का डिफरेंशिएशन हमने किया cos का माइनस साइन, जबकि cos 3y देख रहे हैं ना, तो cos 3y एज अ कोफिशिएंट यहां पर एज इट इज लिखा गया है। अब इसमें आप x की जगह 0 y की जगह 0 रखेंगे तो sin 0 देखो रेड कलर में लिखा है और cos 0 ये y वाला है ब्लू कलर में, तो कुल मिला के sin 0 तो 0 ही होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका फर्दर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर क्या होगा, देखो साइन का फिर से दोबारा cos x हो जाएगा, आगे इस cos 3y एज अ कोफिशिएंट लिखा हुआ है, इसमें भी आप a b की वैल्यू 0 0 रखेंगे तो x की जगह ये रेड वाला 0 आ गया और y की जगह ये ब्लू वाला 0 आ गया, तो cos 0 इंटू cos 0 1 इंटू 1 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका y की रिस्पेक्ट पे करेंगे, फंक्शन जो गिवन है उसका, तो देखो यहाँ cos x लिखा है ना, इसको हम कुछ नहीं कहेंगे, ये कोफिशिएंट की तरह ऐसे ही लिखा रहेगा, जबकि cos 3y लिखा है ना, इस cos 3y का होगा माइनस sin 3y, तो देखो माइनस बाहर से लगा है ये माइनस और sin 3y देखो ये लिखा है और इंटू 3 करके कोफिशिएंट और आएगा, तो देखो 3 हमने पहले ही लिख दिया है यहाँ पर, तो माइनस sin 3 cos x इंटू sin 3y एज इट इज। अब इसमें आप x की जगह 0 y की जगह 0 रखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, माइनस 3 cos, देखो रेड कलर में x की वैल्यू 0 आ गई और इंटू साइन ये ब्लू कलर में y की वैल्यू 0, तो देखो साइन 0 क्या बनाएगा 0 बना देगा, इसलिए फाइनल आंसर आपका 0 आ रहा है। अब इसका फिर से y के रिस्पेक्ट पे करना है, तो देखो फिर दोबारा ये जो साइन 3y है ना इसका ही करना पड़ेगा, तो देखिए क्या होगा, साइन का फिर से करेंगे तो cos 3y और 3y का एक और 3 आएगा, तो 3 और 3 कुल मिला के कितना हो गया 9 हो गया और माइनस पहले से चला रहा है, और ये जो cos x है ना ये एज अ कोफिशिएंट देखो एज इट इज लिखा हुआ है, ये बात समझ में आ रही है। तो बस अब आगे इसमें a और b की वैल्यू 0 0 रखेंगे तो क्या आएगा cos 0 इंटू cos 0, ये रेड वाला 0 x है और ये ब्लू वाला 0 y है, इस तरह से आपको क्या मिलेगा माइनस 9 मिल जाएगा। अब इसके बाद आप इसमें fxy निकालेंगे, यानी x वाले का y के रिस्पेक्ट पे कर लो, तो देखो cos का क्या करेंगे तो माइनस साइन 3y इंटू 3 आएगा, तो क्या आएगा देखो 3 sin x इंटू साइन 3y, क्यों हुआ क्योंकि देखो एक cos का इसमें माइनस आएगा और एक माइनस पहले से चल रहा है, इस वजह से माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और देखो 3 एज अ कोफिशिएंट आ गया, या फिर आप fy वाले से भी निकालेंगे तो यही आंसर आएगा। अब इसमें आगे आप क्या करेंगे fab मतलब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 sin 0 इंटू cos 0, तो sin 0 होने की वजह से क्या आ गया पूरा आंसर 0 आ गया। अब उसके बाद क्या करें आप इसमें टेलर सीरीज का फॉर्मूला लगा दो, ये fxy इक्वल fab वाला, और इसमें सारी वैल्यूज को ऊपर से उठा के रखेंगे तो fab, तो आप ऊपर से देख रहे हैं fab की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हमने 1 रख दी है, प्लस x माइनस a की जगह a देख पा रहे हैं 0 है ना, स्टार्टिंग में लिखा है a की वैल्यू रेड कलर में 0 और b की वैल्यू ब्लू कलर में ये 0 है, तो फिर इसमें a की जगह 0 और b की जगह 0 रखते जाएंगे, तो फिर इसमें आप रखते जाएंगे तो देखिए क्या आएगा x माइनस 0 इंटू fx की वैल्यू आप ऊपर से देख पा रहे हैं यहाँ पर 0 है, y माइनस b फिर से 0 हो गया ब्लू कलर में, तो fy की वैल्यू फिर से ऊपर से 0 आ रही है तो ये आ गया 0, प्लस x माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू fxx, तो fxx देख रहे हैं 1 है यहाँ पर, प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू fyy, तो fyy कितना है माइनस 9, ऊपर से आ गया तो माइनस 9 लिखा है, प्लस x माइनस 0 इंटू y माइनस 0, ये a और b की वैल्यू आ रही है, इंटू fxy, तो fxy कितना है 0, तो ये लिखा हमने लास्ट में 0। अब बाकी आप इसको थोड़ा ठीक करके लिख दो तो कुछ इस तरह से आंसर मिल जाएगा आपको कि fxy इज इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 9y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एंड सो ऑन, तो ये इसका फाइनल आंसर आया। अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 e की पावर x इंटू कॉस वाई, तो ये भी एक 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है और इसमें पॉइंट फिर से वही है 0 0। क्या करेंगे आप, सबसे पहले fxy पॉइंट लिखा e की पावर x इंटू कॉस वाई, और जो पॉइंट होता है उसको हम a b मानते हैं, तो a b इज इक्वल 0 0। तो सबसे पहले आप इसमें fab निकालते हैं, तो fab के लिए क्या करना है, अपने x की जगह 0 ये रेड वाला और b उसकी जगह ब्लू कलर वाला ये 0 रखेंगे, तो e की पावर 0 इंटू कॉस 0, तो e की पावर 0 भी 1 होता है, cos 0 भी 1 होता है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखो क्या मिलेगा आपको, fx लिखते हैं हम उसको, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, cos y एज अ कोफिशिएंट ऐसे लिखा रहा। अब इसमें आप 0 0 रखेंगे तो फिर से e की पावर 0 1 और cos 0 फिर से 1, तो कितना मिलेगा आपको 1 ही मिल जाएगा। फर्दर आप इसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोबारा से e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही आता है, cos y एज अ कोफिशिएंट लिखा है।
और फिर आगे इसमें आप पॉइंट रखेंगे ना 0 0, तो फिर से आपको e की पावर 0 इंटू कॉस 0 1 ही मिलेगा। अब उसके बाद आप इसका y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए यहाँ e की पावर x एज अ कोफिशिएंट लिखा रहेगा, तो ये e की पावर x एज अ कोफिशिएंट है। cos y का डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो माइनस साइन y, तो ये लिखा है माइनस साइन y। अब आप इसमें 0 0 रखेंगे पॉइंट को तो क्या आएगा e की पावर 0 इंटू साइन 0। साइन 0 कितना होता है 0 होता है, तो इसलिए आपको फाइनल आंसर 0 मिलेगा। अब इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का क्या होता है cos होगा, e की पावर x का कुछ नहीं होगा, y एज अ कोफिशिएंट लिखा है, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos, बाहर से माइनस चल रहा है। अब इसमें आप फिर से पॉइंट 0 0 रखिए तो माइनस e की पावर 0 इंटू कॉस 0, कुल मिला के कितना आएगा माइनस 1। अब आप इसकी पांचवी चीज निकालते हैं fxy। तो fxy मैंने बताया आपको या तो fx से निकालो कि e की पावर x तो एज अ कोफिशिएंट है और cos y का करेंगे तो माइनस साइन y आ जाएगा, तो देखो ये लिखा माइनस साइन y। या फिर आप चाहें तो fy से निकाल सकते हैं, fy मतलब इसका y वाले को एज अ कोफिशिएंट और फिर x के रिस्पेक्ट पर निकालेंगे तो भी आंसर यही आएगा। इसमें भी आप पॉइंट a भी रख दीजिए 0 0, तो आपको क्या मिलेगा माइनस e की पावर 0 इंटू साइन 0, जो कि 0 ही होगा। अब क्या करिए आप टेलर सीरीज का ये फॉर्मूला लिख दीजिए इसमें और सारी वैल्यूज ऊपर रखी हुई हैं इसमें रख दो। क्या आएगा fxy इक्वल fab देख पा रहे हैं ऊपर से 1 है तो यहां पर आ गया 1, x माइनस a की जगह 0 इंटू fx की वैल्यू फिर से कितनी लिखी है 1, तो ये 1 आ गया, प्लस y माइनस b की जगह फिर से ब्लू वाला 0 है इंटू fy, तो fy नीचे से देख पा रहे हैं आप यहाँ बीच में 0 लिखा है तो यहाँ पर हमने लिखा नीचे 0, प्लस x माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू fxx, तो fxx कितना है ये 1 लिखा है तो नीचे 1 लिख दिया हमने यहाँ पर, प्लस y माइनस फिर से 0, b की जगह आ रहा है ना 0, उसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू fyy, तो fyy कितना है fyy ये देख पा रहे हैं आप यहाँ से माइनस 1 है तो आपने यहाँ नीचे माइनस 1 लिख देना है, प्लस x माइनस a की जगह 0 इंटू y माइनस b की जगह 0 इंटू fxy, तो fxy भी आपका कितना निकल के आया था 0 0 रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और बाकी आप इसको थोड़ा ठीक करके लिखें तो कुछ इस तरह से मिलेगा 1 प्लस x प्लस ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल अपॉन 2 प्लस सो ऑन। तो ये इसका टेलर्स एक्सपेंशन हुआ नियर द पॉइंट 0 0 इस क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी आपको लिखा हुआ है x इंटू e की पावर y, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है इन द नेबरहुड ऑफ 1, 0। तो देखिए क्या करेंगे आप सबसे पहले फंक्शन fxy को लिखा x इंटू e की पावर y प्लस 1 और पॉइंट कितना है a b 1, 0। अब आप इसमें रखिएगा तो सबसे पहले आप fab निकालेंगे तो fab यानी इस फंक्शन के अंदर 1, 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा 2। उसके बाद आप इसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ध्यान दीजिए जब आप x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे ना सिर्फ x का होगा, y एज अ कोफिशिएंट लिखा होगा, तो देखिए क्या बना fx इक्वल e की पावर y और 1 का क्या हुआ 1 का 0 हो गया क्योंकि वो तो कांस्टेंट है ना उसमें x है ना y है, इसलिए आपको क्या मिला सिर्फ e की पावर y मिला। अब इसमें आप इस पॉइंट 1, 0 को रखेंगे यानी y की जगह 0 रखेंगे, तो देखो ब्लू कलर में 0 रखा है y की जगह, तो e की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो 1 आ गया। अब उसके बाद इसका फर्दर x के रिस्पेक्ट पर करेंगे तो आप ध्यान दे पा रहे हैं इसमें कोई x नजर नहीं आ रहा है, इसलिए आप इसका फर्दर x के रिस्पेक्ट पर करेंगे तो देखो क्या लिखा है 0 और इस पॉइंट के ऊपर भी इसका आंसर कितना रहेगा 0 ही रहेगा। अब उसके बाद आप इसका y के रिस्पेक्ट पे करिए तो देखो x तो एज अ कोफिशिएंट है, e का e ही होता है तो x इंटू e की पावर y आ गया। अब इसमें आप पॉइंट रखेंगे ना 1, 0, तो देखो क्या x की जगह 1 और e की पावर y की जगह क्या आ रहा है 0, तो e की पावर 0 भी 1 होता है, कुल मिला के आपको 1 मिलेगा। फिर से इसका y के रिस्पेक्ट पर करेंगे तो दोबारा e की पावर y का e की पावर y होता है और फिर से इसमें आप पॉइंट रखेंगे ना 1, 0, तो भी आपको कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। अब ऊपर से ही देखो अगर आपको पांचवी चीज निकालनी है fxy, तो fx का y के रिस्पेक्ट पे करो तो भी e की पावर y मिलेगा, या fy का x के रिस्पेक्ट पे करेंगे ना तो x का 1 हो जाएगा तो भी e की पावर y बचेगा। तो इस तरह से आप चाहे दोनों में से किसी एक से भी निकालना, आपको दोनों से वैल्यू सेम ही मिलेगी। अब इसमें भी आप ये पॉइंट 1, 0 रख दीजिए तो कितना मिलेगा आपको 1 मिल जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं आप टेलर सीरीज का ये फॉर्मूला लगा देते हैं, fxy इक्वल fab वगैरह सारी वैल्यूज ऊपर रखी हुई है इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो देखो क्या होगा fab की जगह 2 आएगा, तो देखो यहाँ पर 2 आ गया, प्लस x माइनस a की जगह 1 है इंटू fx में देख पा रहे हैं 1 है तो यहाँ पर 1 लिखा है, प्लस y माइनस b की जगह 0 इंटू fy देख पा रहे हैं या बीच में लिखा है fy 1, तो यहाँ पर 1 आ गया, प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू fxx, तो fxx कितना है 0 है तो यहाँ पर हमने 0 लिखा नीचे, प्लस y माइनस b की जगह 0 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू fyy, तो fyy कितना है 1 है तो यहाँ पर ये नीचे हमने 1 लिखा है, प्लस x माइनस a की जगह 1 y माइनस b की जगह 0 इंटू fxy, तो fxy कितना है 1 है तो ये ऊपर ये 1 लिख दिया है। बाकी आप इसको थोड़ा ठीक करके लिख दें तो आपको मिलेगा fxy इक्वल 1 प्लस xy प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने टेलर सीरीज से इसका एक्सपेंशन कर दिया है फॉर 2 वेरिएबल्स।
तो 6 क्वेश्चन थे ये, इसमें आपने एक्सपेंशन करना है फॉर 2 वेरिएबल यूजिंग टेलर सीरीज। इसी के साथ में हम आपको एक असाइनमेंट दे रहे हैं, ये 3-4 क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करके देखना। ये भी आपको टेलर सीरीज से ही एक्सपेंड करने हैं और इस तरह से जो आपका टॉपिक है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और लाइफ में कभी भी आपको 2 वेरिएबल का एक्सपेंशन करना पड़े टेलर सीरीज से तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। तो ये लेक्चर था भाई, आई होप आपको पसंद आया होगा। लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट है या फिर आपको लगता है इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किए जा सकते थे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।